2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए गठबंधन इंडिया का जो पूरा गठबंधन बना है वो पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब देखने में आ रहा है पिछले दिनों जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं और ऐसे में गठबंधन जो इंडिया का गठबंधन है वो एनडीए को कैसे रोक पाएगा, इसी पर हम कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं उनकी क्या राय है। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पे? कहना ये है, ये सोची समझी साजिश है, सब ये चल रहा है, होना कुछ नहीं है। विजय रथ रोका जाएगा और इस बार 2024 में किसान सरकार बनेगी, जो भी बनेगी किसान की सरकार बनेगी। किसकी साजिश है? साजिश किसकी बता रहे हैं आप? ये सब भाजपा की सोची समझी साजिश है, सब चाल खेलती है, ऐसा कुछ नहीं है, ना इस प्रकार का कुछ है। इंडिया गठबंधन मजबूत था, मजबूत है। नहीं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को कह रहे हैं कि उनकी कोई औकात नहीं है, चिरकुट बता रहे हैं, तो इसमें भाजपा क्या कर रही है? ये सब भाजपा की राजनीति है, सब कूटनीति राजनीति खेलना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। विजय रथ को रोका जाएगा और 2024 में किसान की सरकार बनाई जाएगी। अच्छा, आपका क्या कहना है इस मामले में? मेरा ये कहना है कि जैसे गठबंधन था ऐसे ही रहेगा। ये जो दरार देखने को मिल रही है इसमें ये कोई दरार नहीं होगी। आप क्या कहेंगे? यदि दरार होगी तो दरार में देखेंगे, जो भी होगा वो तो सर्वमान्य होगा, उनका जो निर्णय होगा। जो बड़े पदाधिकारी हमारे राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी जी, बड़े पदाधिकारियों के बीच में ये तकरार आई है। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और जो गठबंधन है उसके भी एक मजबूत स्तंभ है। भाई भाई लड़ भी पड़ा, ऐसी बात नहीं होती। भाई भाइयों में झगड़ा नहीं होता, झगड़ा भी हो जाए भाई 4 दिन बाद में फिर ऐसे ही हो जाए, तो चलती रहा राजनीति इसमें सारे कामों में। तो ये लोग हैं जो अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, इनका कहना है कि कुछ दिन की तकरार है और बाद में सब कुछ ठीक होगा। सचिन जोरी, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुजफ्फरनगर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी कोई औकात नहीं है। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है वो 2024 में एनडीए से किस तरह से लड़ पाएगा, किस तरह से एनडीए के विजय रथ को रोक पाएगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से पूछते हैं क्या कहना है, क्या राय है इन लोगों की। चौहान साहब जी, क्या कहेंगे? एनडीए और इंडिया जो 2024 में चुनाव होने हैं, अभी से मतभेद हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इंडिया और एनडीए का कोई तोड़ ही नहीं है। इंडिया तो कहीं इस्टेब्लिश है ही नहीं एनडीए के सामने। हम क्यों माने कि वो इंडिया बहुत हमारे मजबूत है ही नहीं कुछ। और उनकी मानसिकता, उन नेताओं की मानसिकता इतनी ऐसी आप स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, इसका मतलब है कि 2024 तक तो वो एक जगह रहने का कोई सवाल है ही नहीं। हमारा जो एनडीए का हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता एक डिसिप्लिन में रहता है और किसी को कोई चाहत नहीं है, कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। और वहां सब प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। लड़ाई ये है, कोई चिरकुट फिरकुट नहीं कह रहा है, वहां प्रधानमंत्री के ख्वाबों में है, इसलिए वहां कुछ होने वाला नहीं है। जनता सब समझती है और एनडीए मिनटों का, एनडीए इंडिया का पता ही नहीं चलेगा, आप देखते रहो। तो अखिलेश प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं आप? मुझे तो ऐसा ही लगता है उनकी बातों से। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दल मेरा है, सबसे ज्यादा सीट मेरी आती हैं और मैं प्रधानमंत्री काबिल हूं। उधर बिहार से वो कह रहे हैं साहब मैं प्रधानमंत्री काबिल हूं। यहां तो सब प्रधानमंत्री के ख्वाब देखें। हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता है, जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो निभाता है। आपका क्या मानना है, एनडीए और इंडिया का ये दल कितनी उसमें चल पाएगा, ये जो गठबंधन है इंडिया का? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा, जो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको बहुत ही मर्यादित भाषा में अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी भाषा बहुत मर्यादित रखनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस भी एक हमारी पुरानी पार्टी रही है और हमारे देश की बहुत मर्यादित पार्टी के तौर पे गिनी जाती थी, बहुत ही अपने गिने चुने शब्दों में उनको बात कहनी चाहिए। चिरकुट शब्द का जो प्रयोग किया गया, मैं उसकी निंदा करता हूं। और रही बात गठबंधन एनडीए की, देखिए हमारा देश भारत है, मैं अखंड भारत का सपना देखता हूं और अखंड भारत के लिए ही मैं हमेशा प्रेरित रहता हूं कि हमारे देश के लोग दूर दूर तक ख्याति प्राप्त करें। ये तो इंडिया है, इसमें तो पहले ही बिंदी लग गई, आई एंड
जो बिंदी लगा हुआ शब्द है ना, तो ये तो ज्यादा दिन चल ही नहीं पाएगा। ये आप निश्चित रहें, ये हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो उसकी विचारधारा है, कार्यकर्ताओं की विचारधारा है, वो हमेशा अपने देश के प्रति समर्पित है। हम अपने देश के प्रति समर्पित हैं और समर्पित ही रहेंगे। हमें कोई किसी पद का लालच नहीं है, कोई हमें ये नहीं है कि हमें कोई चीज मिलेगी, लेकिन इस प्रकार के जो शब्द इस्तेमाल किए हैं मैं उसकी निंदा करता हूं। एक राज्य का सबसे बड़ा पद होता है प्रदेश अध्यक्ष का। अखिलेश कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की कोई औकात ही नहीं। देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही गंभीर विषय है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहा है कि उसकी कोई औकात नहीं। अरे अखिलेश जी, आप तो बहुत बाहर विदेश से पढ़कर आए हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आपको शोभा नहीं देता है। अपने 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 शब्दों पे विराम करिए और देखिए, यदि आपको ये ओछी राजनीति करनी है तो आप ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। आप माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। वो हमेशा उन्होंने सभी लोगों का सम्मान किया है। इस प्रकार के शब्दों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, निंदनीय बात है बहुत ही। आप क्या मानते हैं, गठबंधन में जिस तरह से तकरार देखने को मिल रही है, तकरार आपस में कटाक्ष कर रहे हैं, कितना चल पाएगा ये गठबंधन? ये तो भाई साहब कुछ दिन का ही मेहमान है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं रखा। ये सब जो है ना, ये तो इन्होंने अपना सबको इकट्ठा करके मतलब सारी मतलब इकट्ठे हो गए, लेकिन इनके बस की कुछ नहीं है। और इन्होंने ना अब तक कुछ करा और ना आगे कुछ करने के। जो लोग इनके बेगाम में आ रहे हैं वैसे बिल्कुल गलत है। जी, आप क्या कहेंगे? जिन लोगों ने इंडिया शब्द करके भारत का वो बनाया है सपना, लेकिन सारे प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ना जनता चाहेगी ऐसा होना। जी, आप क्या कहेंगे? गठबंधन ये बना है इतने दल जोड़ के, कब तक चल पाएगा ये 2024 देखिए भाई साहब, मैं साधारण शब्दों में बात करूंगा कि ये नियति और आदर्शों की लड़ाई है। और इंडिया गठबंधन के पास ना ही तो नियत है, ना ही आदर्श है, और ना ही कोई नियति है इनकी। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी एनडीए गठबंधन के सामने इंडिया गठबंधन ठहर पाएगा, नहीं टिक पाएगा। आप क्या कहेंगे? बस तो ये मुजफ्फरनगर के कुछ लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, जिन्होंने अपनी अपनी राय दी है। सचिन जौहरी, न्यूज़ वन इंडिया, मुजफ्फरनगर।